क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और यहां से 370 व 35A हटाने के समय भाजपा द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है कि भाजपा के वो सभी दावे धरे के धरे रह गए हैं। नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कई मिसालें वहां मौजूद जनता के सामने रखी और कहा कि भाजपा से जम्मू कश्मीर के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हर वादा पूरा किया जाएगा। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी भी हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान वहां उमड़े जनसैलाब को देखकर भावुक हो उठे। हटा गया, जब यहाँ से 35 हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, सेंटर करो, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक के जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात है वो हमारे सामने है। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी न किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों से कहूँ, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक होना चाहिए था। पूछिए बीजेपी वालों से कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको अपने हकूक क्यों नहीं मिले, आपको इन हकूकों से महरूम क्यों रखा गया? हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ये जो है इन जंगलों पे पहला हक जो है आप लोगों का होगा। इसी तरह रोजगार, ये हमारे बीजेपी के उम्मीदवार जो है, जरा बताएं ना, इन पिछले 10 साल में नौशहरा में कितने लोग सरकारी मुलाजमत में अंदर गए? कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली? कहां पे रिक्रूटमेंट का कैंप हुआ? आज आर्मी की भर्ती नहीं होती क्योंकि उन्होंने वहां अग्निवीर का स्कीम लगाया हुआ है। कितने लोग यहां से फौज में दाखिल होते थे, अब अग्निवीर स्कीम के वजह से वो नहीं जाते। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत बनते ही दिनों के अंदर अंदर हम कम से कम 1 लाख सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे और इन इलाकों में दोबारा
निजी बढ़ती का जो सिलसिला रहता था वो हम दूर दराज इलाकों में करेंगे ताकि नौजवानों के रोजगार के लिए जो है एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि हम साजिशों का मुकाबला करें, हम अपने वोट को तकसीम ना होने दें, हम बट ना जाएं। ये लोगों का प्यार है जी, हम यही कहते हैं, ये गरीबों की दुआएं हैं सुरेंद्र चौधरी के साथ। और सुरेंद्र चौधरी इनका है, ये मेरे हैं। अभी आज ये पैसों की भीड़ नहीं है मेरे भाई, ये शराब की भीड़ नहीं है, ये भीड़ ईमानदारी की है। ये थाना 19 साल उसकी भीड़ है। ये भीड़ वही है जो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी आज मैं लोगों के बीच में वापस पहुंचा हूँ, क्योंकि जिस ऑपरेशन से मैं वापस आया हूँ बहुत कम लोग वापस आए, इनकी दुआओं के साथ मैं वापस आया। ये भीड़ प्यार की थी। सुरेंद्र चौधरी को टाइगर कहा जाता है, आज उसकी आंखों में आंसू। मैं इन लोगों के प्यार को देख के, क्योंकि इस इलाके में मुझे पता है कितना बीजेपी के लोगों को कितना पैसा चल रहा है, कितनी शराब चल रही है। सुरेंद्र चौधरी के पास पैसा नहीं, शराब नहीं, सब यही लोग हैं मेरे, और यही मेरी अमानत और यही मैंने जिंदगी में ठीक है। ये आंसू इनके प्यार के, बाकी इन आंसुओं से मैं कमजोर नहीं हूँ। ये आंसू मुझे इनके प्यार को देखे आंसू आ रहे हैं कि ये लोग सुबह के भूखे उठे हैं। ये 6 बजे अपने 5 बजे अपने घरों से निकले और 9 बजे यहाँ पहुँचे, क्योंकि बड़े दूर दराज पहाड़ों से उतर के आए। और हर कौम हर जाति इसमें थी, चाहे गुजर बकरवाल थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो रामदासी थे, चाहे वो राजपूत थे, हर कौम, चाहे ओबीसी थे, हर कौम यहाँ पहुँची थी, आपने देखा होगा। लेकिन जो मेरा साथी है उसने चंद रोज पहले यहाँ फार्म भरा था, वो खरीद के बाहर से लाया था। ये सब निशाना था, ये कांचौंसी थी, और इनका जुनून देख के, इनका प्यार देख। फालगढ़ में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।